हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा का ऑब्जेक्टिव। संज्ञा जो है चैप्टर 3 है, इसी का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चैप्टर 3 हिंदी ग्रामर का है, ठीक है। इसी का ऑब्जेक्टिव हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसी का ऑब्जेक्टिव हम लोगों को देखना है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संज्ञा के 5 भेद हैं। झुंड शब्द कौन सी संज्ञा है? तो झुंड शब्द जो है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा पता है आप लोगों को, किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराता है। समूह का बोध कराएगा तो उसे हम लोग कौन सा संज्ञा कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। चावल शब्द कौन सी संज्ञा है? तो चावल को हम लोग क्या कर सकते हैं, मापते हैं या तौलते हैं। तो जिसे मापा या तौला जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीयता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो राष्ट्रीयता से क्या होता है, एक भाव होता है जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है। इसका मतलब हो गया ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, माँ शब्द कौन सी संज्ञा है? ये क्वेश्चन है माँ शब्द। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो माँ शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा होता है। कौन सी संज्ञा होता है? जातिवाचक, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, तो इसको जातिवाचक बना लीजिएगा आप लोग, डी को। अगला क्वेश्चन, सोना बहुत चमकीला होता है, इसमें सोना कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे सोना धातु का बोध करा रहा है, तो ये सोना जो हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घी कौन सी संज्ञा है? घी को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं, माप सकते हैं हम लोग इसको। तो घी भी कौन सी संज्ञा हो गई? द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। राजा दशरथ इसको स्क्रॉल करते हैं। राजा दशरथ जो है कौन सी संज्ञा है? तो राजा दशरथ किसी एक व्यक्ति का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। धूप बहुत कड़ी है, ठीक है। तो धूप बहुत कड़ी है, इस वाक्य में जो है धूप कौन सी संज्ञा होगी, ठीक है। तो इसमें धूप कौन सी संज्ञा होगी? तो यहाँ धूप जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो बुढ़ापे इस वाक्य में जो हो गई, रुक चाहिए इसको, तो इस वाक्य में बुढ़ापे जो तुम्हारा हो गया भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आगे आ जाती है 11 नंबर क्वेश्चन। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? एक क्वेश्चन है 2018 के सेकेंड सिटिंग का। यहाँ पहनावे जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक है, ठीक है। भाववाचक देखिए, दूध दिया है, ताजमहल, सभा, गरीबी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूध होगा नहीं, दूध द्रव्यवाचक है। ताजमहल व्यक्तिवाचक हो गया ताजमहल, ठीक है। सभा समूहवाचक हो गया, तो बचा क्या? गरीबी। तो गरीबी कौन सा हो गया? भाववाचक। ये 2019 के सी ग्रुप से पूछा था। गंगा पवित्र है, इसमें गंगा, तो गंगा क्या है? किसी खास नदी का नाम है, जैसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश, दिन, महीना, नदी, पर्वत, पहाड़ का नाम का बोध होता है, उसे हम लोग जातिवाचक कहते हैं। ठीक क्या हो गया? जातिवाचक हो गया, ठीक है। निम्नलिखित
में से संज्ञा का भेद है। संज्ञा का भेद है, इसमें से कौन संज्ञा का भेद है, यही बताना है। पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये तीनों जो है सर्वनाम के भेद हैं, और बचा व्यक्तिवाचक, ये संज्ञा के भेद है। 2019 के सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ बगल में सब दिया गया है कि कौन कौन से ईयर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप सब इस पे ध्यान देंगे और वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे, आपको यहीं याद हो जाएगा, वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन जातिवाचक इसमें नहीं है, ये देखना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, नहीं जोड़ा गया है। तो देखिए, गाय, शहर, नदी, ठीक है, और विवेकानंद। देखिए, गाय का मतलब पूरे गाय जाति का बोध कराएगा, नदी का मतलब पूरे नदी जाति का, शहर का मतलब पूरे शहर का बोध कराता है। ठीक है, पूरे शहर का बोध कराता है। और यहाँ विवेकानंद है, तो विवेकानंद क्या होगा, सिर्फ एक विवेकानंद व्यक्ति का बोध कराता है, तो व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक नहीं। अगला आते हैं क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। गुच्छा, तो गुच्छा द्रव्यवाचक नहीं होता, गुच्छा कौन सा होता है, समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है, तेल, ए हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तेल क्या होता है, द्रव्यवाचक। शहर हो जाएगा जातिवाचक, कक्षा हो जाएगी समूहवाचक। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 16 का। इरेज करते हैं इसको। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा देखना है। ऑप्शन ए सर्दी, ऑप्शन बी लड़की, ऑप्शन सी बहन, और ऑप्शन डी घड़ी है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा देखना है, तो लड़की, लड़की देखिए ऑप्शन बी दिया है लड़की, तो लड़की भाववाचक होगा नहीं, इससे पूरे लड़की जाति का बोध होता है, तो ये जातिवाचक हो गया आपका। ठीक है, बहन, बहन से भी पूरे बहन जाति का बोध होगा, तो बहन हो गया। घड़ी, घड़ी से भी घड़ी पूरे घड़ी का बोध कराता है, तो ये भी जातिवाचक हो गई। यहाँ पे सर्दी, ऑप्शन ए क्या सही हो गया, ऑप्शन ए सर्दी। सर्दी कौन सा संज्ञा है, भाववाचक। ठीक है, रेज करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, मित्र शब्द का भाववाचक होगा। तो मित्र शब्द का भाववाचक मित्रता होता है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। ऑप्शन में दिया है मैत्री, मित्रत्व और ये सभी, तो ये सभी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आप लोगों को यहाँ, मित्रता। ठीक है, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है, तो सभा का मतलब हो गया किसी समूह का बोध कराता है। ठीक है, तो समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था 2020 के सेकेंड सिटिंग में, तो आप सब इस पे ज़्यादा ध्यान दें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, कलम शब्द कौन सी संज्ञा है। तो कलम शब्द, देखिए कलम से पूरे कलम जाति का बोध होता है, कई प्रकार के कलम आते हैं आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको जातिवाचक। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, सभा शब्द कौन सी संज्ञा है, यानी सभा शब्द में बताना है कौन सी संज्ञा है, ये पूछा था 2021 में। ठीक है, तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो जो सभा शब्द है ये आपका समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा देखते हैं, यहाँ पे बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। राम व्यक्तिवाचक हो गया, नदी, नदी से पूरे नदी जाति का बोध होगा, तो जातिवाचक। पहाड़ से भी पूरे पहाड़ जाति का, तो पहाड़ जातिवाचक हो गया। और यहाँ पे बुढ़ापा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेट मेथड। ठीक है, यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्या करना, आंसर ढूंढ लेना, तो ये सही तरीका होता है तुक्का लगाने का। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सुरेश कौन संज्ञा है। ठीक है, तो सुरेश, सुरेश किसी खास व्यक्ति का नाम है। ठीक है, किसी खास व्यक्ति का नाम क्या है, सुरेश है। तो किसी खास व्यक्ति वस्तु अभी बताए थे इससे पहले, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, सही हो गया।
चलिए अगले क्वेश्चन पे। तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है? यहाँ पे दे रहा है कि तूफान शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक और डी समूहवाचक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? गिरोह शब्द, गिरोह में किसी एक लोग नहीं होते हैं, गिरोह में एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं कराएगा गिरोह से, बहुत सारे समूह का बोध कराएगा, तो ये हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है, अब है अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है? तो अक्टूबर शब्द किसी महीना का खास नाम है, तो जब भी किसी महीना का खास नाम हो, किसी वस्तु का खास नाम, व्यक्ति का, तो व्यक्तिवाचक आ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सिपाही विद्रोह कौन सा शब्द है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 27 नंबर। आप सब इस पे ध्यान देंगे ज़्यादा। सिपाही विद्रोह, तो यहाँ पे देखिए, अगर सिपाही सीधा पूछा होता सिपाही, तो वो आपका हो जाता जातिवाचक, जातिवाचक। ठीक है, अगर विद्रोह पूछता तो विद्रोह में कोई एक लोग होता नहीं है, तो एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो ये हो जाता समूहवाचक। ठीक है, लेकिन अब इसमें पूछा क्या है, इसको इरेज करते हैं कि सिपाही विद्रोह। ठीक है, सिपाही विद्रोह कौन सी संज्ञा है? तो जब सिपाही विद्रोह हो जाएगा तो ये हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग ध्यान देंगे, अलग अलग से सिपाही पूछें तो अलग आंसर होगा, विद्रोह पूछे तो अलग आंसर होगा, सिपाही विद्रोह एक साथ पूछें तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं? जैसे किसी विशेष वस्तु, भाव अथवा जीव के नाम का बोध हो। जीव के नाम का बोध हो तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जिन संज्ञा में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो जिनमें एक प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग बोला गाय, क्या बोला, गाय, तो गाय कहने का मतलब हुआ पूरे गाय जाति का, नहीं एक गाय ही जानवर का बोध कराएगा, सिर्फ गाय, तो एक प्रकार का व्यक्ति हो गया या वस्तु हो गया। ठीक है, जैसे हमने वस्तु में कलम ले लिया, कलम, कलम का मतलब पूरे कलम जाति का, तो सिर्फ कलम ही जाति का बोध कराएगा, इसका मतलब कॉपी नहीं होगा, कॉपी बोलेंगे तब कॉपी होगा, तो एक प्रकार का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सफल का भाववाचक संज्ञा होता है, सफल का भाववाचक सफलता हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन है संज्ञा चैप्टर से। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको 30 क्वेश्चन को देख लेंगे और इसको आराम से याद कर लेंगे इसी वीडियो में, आगे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और संज्ञा जो चैप्टर है, इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, तो संज्ञा हो गया, पिछले वीडियो में शब्द और शब्द का हो गया था, और साथ में वर्ण का भी हो गया था। 3 चैप्टर हो गया, चैप्टर 1 वर्ण, चैप्टर 2 शब्द, ठीक है, और चैप्टर 3 आद संज्ञा, चैप्टर 3 संज्ञा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के आप लोगों को 10 से 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, और पूरे व्याकरण से जो है कुल मिलाकर के बोर्ड एग्जाम में जो है 30 से 35 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का 10 से 12 कंप्लीट हो गया, तो 5-7 वीडियो और होगा तो पूरा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे संस्कृत व्याकरण की तरफ।